दोस्तों, लगता है कि मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। जी हां, यह मोदी सरकार का लीक तंत्र, लचर तंत्र जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जिस तरह से मेडिकल नीट एग्जाम में बड़े लेवल पे धांधली की गई, बड़े लेवल पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, अब सेम ऐसा ही यूजीसी नेट के एग्जाम में भी हुआ। अभी 18 जून को एग्जाम हुआ और 19 जून को एग्जाम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि इस एग्जाम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, उस एग्जाम में भी बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और यही वजह है कि इस एग्जाम को भी यूजीसी के द्वारा कैंसिल करना पड़ा, रद्द कर दिया गया। 11.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था। 11.5 लाख बच्चों ने यूजीसी एग्जाम 2024 को दिया, नेट के एग्जाम को। लेकिन क्या करे, बच्चा दिन रात मेहनत करता है और कमीशन जो आयोग है, यूजीसी जो एनटीए एजेंसी है, उस एग्जाम में बड़े लेवल पे धांधली करवा देती है। और नतीजा यही रहता है कि जो बच्चे सालों से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनकी मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में यूजीसी नेट और नीट एग्जाम मेडिकल में कितनी बड़ी धांधली हुई है। सबसे पहले बात कर लीजिए आप नीट एग्जाम की, मेडिकल की, जो कि 4 जून को हुआ था। उस एग्जाम में देखिए आप कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई। लगभग 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और ऐसे बच्चों को मतलब ग्रेस के रूम में 100 150 नंबर देके 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 प्लस नंबर आप देख सकते हैं। और कुछ बच्चे आप ऐसे देखे जिनके 720 में से 720 नंबर आए थे। मेडिकल एग्जाम जो नीट का हुआ था, उसमें पूरे देश में हंगामा हुआ, बड़े लेवल पे उसका विरोध किया गया कि उस एग्जाम को क्या रद्द कर दिया जाए। और फिर क्या हुआ, 1563 जो बच्चे थे उनका दोबारा री एग्जाम होगा। लेकिन साथियों, बात नीट एग्जाम तक नहीं रुकी कि मेडिकल एग्जाम हुआ नीट और उसी एग्जाम में बस धांधली हुई। अब 18 जून को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेट का जो एग्जाम हुआ, जो हर साल प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होता है, जो 83 सब्जेक्ट में एग्जाम कराया जाता है, जिससे क्या प्रोफेसर बनते हैं यूजीसी नेट। उस एग्जाम में भी 11.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे आज एग्जाम देंगे और कल एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा। साथियों, ऐसा ही हुआ। सोचिए, 317 सेंटरों पर एग्जाम कराया गया और एग्जाम था ओएमआर सीट, लिखित वाला, रिटन वाला एग्जाम। लेकिन उस एग्जाम में भी इतना बड़ा घोटाला जो आप सोच भी नहीं सकते थे। पहले यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता था वो सीबीटी बेस्ड होता था, कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन उसको हटा के ओएमआर सीट वाला करा गया, ताकि एक ही साथ सभी सब्जेक्टों का एग्जाम ले सके और सभी बच्चों का एक ही दिन एग्जाम करा सके। लेकिन जो सरकार, जो एनटीए की पॉलिसी थी, वो भी क्या है, बिल्कुल धराशायी होगी। और उस एग्जाम में भी बड़े लेवल पे धांधलीबाजी हुई, बड़े लेवल पे स्कैम किया गया। और नतीजा यही रहा कि अब यूजीसी नेट एग्जाम को भी रद्द करना पड़ा। तो सोचिए, मोदी सरकार एक लीक सरकार बन गई है, जिसमें पेपर आए दिन लीक होता है। आप यूजीसी नेट की बात कर लीजिए, आप नीट एग्जाम की बात कर लीजिए, और आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ, जिसमें लगभग 50-55 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में भी कितने बड़े लेवल की धांधलीबाजी की गई थी। और एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप पे पेपर मिल चुका था। तो आप सोचिए कि मोदी सरकार, जो कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है कि आप कोई भी एग्जाम अच्छी तरीके से नहीं करा पा रहे एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए से फिर आप इस एजेंसी को एग्जाम ही क्यों कराते हैं, जब इस पे मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो पेपर को अच्छी तरह से करा ले। लेकिन साथियों, नीट एग्जाम की बात अभी ठंडी नहीं पड़ी थी, उसमें बड़ा विरोध पूरे देश भर में चला, पूरा उसका स्टूडेंट स्ट्राइक पर बैठे, पूरा हंगामा हुआ। अब यूजीसी नेट के साथ भी सेम टू सेम वही हालत हुई और यूजीसी नेट एग्जाम को भी 2024 वाले को रद्द करना पड़ा। 18 तारीख में एग्जाम हुआ, अब 19 तारीख में उस एग्जाम को क्या है, बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। दोबारा से एग्जाम होगा और दावा यह किया जा रहा है कि इस एग्जाम में भी बड़े लेवल पे
धांधलीबाजी हुई है। 18 जून को एग्जाम होता है 2 शिफ्टों में, 9:30 से 12:30 और 3 बजे से 6 बजे। 317 सेंटरों पे एग्जाम किया गया, 83 सब्जेक्ट में एग्जाम था और उम्मीद यही थी इस बार एग्जाम अच्छी तरीके से होगा क्योंकि नई तरीके से एग्जाम कराया जा रहा था OMR शीट पे। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि इस एग्जाम में भी धांधलेबाजी होगी, घोटाला होगा, पेपर लीक होगा और सेम वही हुआ। UGC नेट का भी पेपर लीक हुआ और नतीजन इस एग्जाम को भी क्या है NTA के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो ये है हमारे देश में बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करना। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा क्या होता है कि पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और फिर बच्चे की उम्मीदें, उनके ख्वाब, उनके सपने क्या है चकनाचूर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे आप? UGC नेट जो एग्जाम करवा रही है, UGC नेट का या NTA कोई भी नीट एग्जाम कराते हैं, कोई भी XYZ एग्जाम कराते हैं, सारे के सारे एग्जाम लीक होते हैं, सारे के सारे पेपर आउट हो जाते हैं। तो चलिए आप क्या राय देना चाहेंगे कमेंट करके बताएं।